कि अगर सर में दर्द आज है तो माननीय प्रधानमंत्री डिसिप्लिन की आज ही जरूरत है। 23-24 का जो पीडीएनए का पैसा है वो अभी आया है, कब हम घर बनाएंगे। अब एक बार तरफ देखता, कुछ नेता कहते हैं कि प्रवक्ता कहते हैं कि वे हिमाचल सरकार को पैसा नहीं देंगे। 27 पैकेज माननीय प्रधानमंत्री ने दिए। प्रधानमंत्री आज बोल के आए हैं और 9 दिन के अंदर भी उत्तराखंड के अंदर पैसा पहुंचा। डिजास्टर का पैकेज हमने रखा है वो प्रदेश के संसाधनों से रखा है और संसाधनों से भी रखा है। प्रदेश के अंदर कुछ एक जो फजूल खर्ची थी उस पर भी प्रतिबंध लगाया और कुछ एक टैक्स भी लगाए। 19 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना के दिए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में। वहां का विधायक, ये शिक्षकों के वो पद हैं, पिछले 8 सालों से प्रधानाचार्य नहीं थे कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर प्रधानाचार्य नहीं थे, टीजीटी से लेक्चरर नहीं बने थे। ये पिछली पूर्व 5 साल की सरकारों में पेंडिंग रही है सारी मामले। जेवीटी की बैच वाइज जो भर्ती होनी थी बच्चों के स्कूलों के, ये जो 5452 जो शिक्षकों के पद हैं वो पिछले 1.5 या 2 सालों के अंदर क्रिएट भी किए गए और उनको भरा गया, जिनमें 1788 जेवीटी हैं, 769 जो है वो हमारे वोकेशनल टीचर हैं, 650 जो है लेक्चररों से पीजीटी टीचर है और 599 जो है वो टीजीटी आर्ट्स है और 405 हमारे टीजीटी नॉन मेडिकल है, जबकि 410 टीजीटी मेडिकल है। 205 पिछले 18 सालों के बाद शास्त्रियों की जो है वो नियुक्ति की गई, 205 शास्त्री हैं। 175 जो है वो लैंग्वेज टीचर हैं। इसी तरीके से ड्राइंग का ऑर्डर कर दिया था ड्राइंग मास्टरों का, वो 458 जो है ड्राइंग अध्यापक जिसमें जो है वो शामिल किए गए हैं। अगर मैं कांगड़ा चंबा का सारा प्रदेश के अंदर, तो जहां 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, 523 लोगों की जानें गई हैं, वहां जिला कांगड़ा चंबा में भी मैं कहता हूँ लगभग कोई 2,533 करोड़ रुपए का अलग अलग विभागों का जो है वो आंकड़ा जो है डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा जो इनकी दिल्ली की टीम आई थी वो करके गई है। अब हिमाचल प्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, 1500 करोड़ रुपए की घोषणा भी हो, वो चापा भी, लेकिन आज दिन तक जो है अभी तक, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने उस दिन जो पक्ष रखा यही रखा कि अगर सर में दर्द आज है तो माननीय प्रधानमंत्री डिसिप्लिन की आज ही जरूरत है। 23-24 का जो पीडीएनए का पैसा है वो अभी आया है, कब हम घर बनाएंगे। 23-24 में जो नुकसान हुआ था उसका पैसा अभी जारी हुआ है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हमने मांग की थी कि स्पेशल पैकेज, क्योंकि 19 आपने देखा 1927 के बाद 1927 में इतनी ऐसी बारिश हुई है, 1945 में ऐसी बारिश हुई है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो इस बार जो है ऐसी बारिश हुई है जहां 56 जगह बादल फटते थे, 1 या 2, 56 जगह बादल फटे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 जगह बादल फटे हैं। तो कहीं इकोलॉजी एनवायरमेंट, एक तो रिक्वेस्ट हमने की थी कोई एक्सपर्ट टीम जो है वो भेजो, क्योंकि आने वाले टाइम में 3 सालों से लगातार जो है वो ये नुकसान हिमाचलियों को हो रहा है। और हिमाचली आप भी जानते हैं इस बार बारिश में धर्मशाला और बड़े एरिया में तो नींद नहीं आती थी रात को लोगों को, कि बारिश में लोग सहमे हुए थे। तो हमारी ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वर्ल्ड बैंक की टीम भी आई है, जो तो हम तो चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री यहाँ दौरा करके गए तो जल्दी से जल्दी स्पेशल पैकेज। अब इसमें हम कहेंगे आप ये जल शक्ति को दे दिया हमने, किसान की निधि दे दी हमने, मुख्यमंत्री आवास योजना दे दी, तो ये सड़कें जो इतना बड़ा नुकसान हुआ कहाँ। तो हमने तो माननीय, मैं डेली अखबारों में आ रहा है, हमारा तो विनम्र प्रार्थना है कि जो भी पैसा आए लमसम आए। अब एक बार तरफ देखता, कुछ नेता कहते हैं कि प्रवक्ता कहते हैं कि वे हिमाचल सरकार को पैसा नहीं देंगे। वो फेडरल स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट को ही पैसा जाएगा, जिसका नुकसान हुआ गवर्नमेंट को ही पता पैसा जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को पैसा जाएगा, कुछ तो रिपोर्ट है, कुछ अनरिपोर्टेड है। जब अनरिपोर्टेड है तो वो सरकार को पैसा आएगा तभी जाके, अगर उनके हेड में पैसा आए तो सरकार के पास। तो ये नई बात नहीं है, उत्तराखंड के अंदर यूपीए 1 यूपीए 2 भी नहीं, 27 पैकेज माननीय प्रधानमंत्री ने दिए। प्रधानमंत्री आज बोल के आए हैं और 9 दिन के अंदर भी उत्तराखंड के अंदर पैसा पहुंचा। 12 दिन के अंदर गुजरात के भुज में पैसा पहुंचा जो माननीय प्रधानमंत्री बोल के आए हैं, और वो ग्रांट इन एड पहुंची, स्पेशल असिस्टेंट कहते हैं इसको, वो स्पेशल असिस्टेंट पहुंची। तो ये हमारी अब जो है एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अब जो है पैसा, क्योंकि इंद्र देवता की मेहरबानी से अब धीरे धीरे जो है वो जो थमा है, तो हम चाहते हैं कि उस पैसे को हिमाचल को दोबारा हम पटरी पे लेके आए। लेकिन इसके बावजूद मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस कुछ होने के बावजूद भी, आप भी जानते हैं फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वित्तीय, जब आरडीजी कम होगी, जब हमारी जीएसटी कम होगी, तो उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने अभी तो मंडी और कुल्लू के लिए पिछली बार भी जो है वो 7-7 लाख रुपया जो है, जिसका टोटल मकान के लॉस हो गया, 3,50,000 रुपया। भेड़ बकरियों का पैसा जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बढ़ाया,
उसके बाद भी डिजास्टर का पैकेज हमने रखा है, वो प्रदेश के संसाधनों से रखा है, और संसाधनों से भी रखा है। प्रदेश के अंदर कुछ एक जो फजूल खर्ची थी उस पर भी प्रतिबंध लगाया, और कुछ एक टैक्स भी लगाए। आज वाटर सेस अपना उस पर, चाहे हमारी वो शराब हो, चाहे दूसरे हमारे एनवायरमेंट टेस्ट हो, वो सारे टैक्स इसलिए लगाए कि कहीं ना कहीं उसका पैसा जो है अब विधानसभा का क्वेश्चन था, उसमें 784 करोड़ रुपया जवाब आया अलग अलग विभागों के जो ऊपर जो बड़े लोग थे, छोटे पे लगाया, जो बड़े लोग थे, जो प्रदेश की संपदा को, मैं उदाहरण दूं, मुख्यमंत्री तो व्यवस्था पर तो इसलिए कहता हूं, आज प्रूव करके बता रहा हूं, वाइल्ड फ्लावर हाल कांगड़ा में बैठा हूं, कई चीफ सेक्रेटरियों के पास वो फाइल गई, फाइल टाइल डाउन होकर चली गई। ये मुख्यमंत्री की दुर्दा 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, जिसका वाइल्ड फ्लावर हाल देश का सबसे बड़ा उद्योगपति या होटल, पहला होटल बनाया है, उस होटल का हमारे को टोकन मनी 15,000 20,000, आज 2.25 करोड़ रुपया, 1,15,00,000 रुपया पहली को, अभी तो अपफ्रंट मनी उससे लेना है। 1200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आज हिमाचल प्रदेश को, उन्होंने कहा इंतकाल चढ़ेगा ये प्रदेश सरकार। केंद्रीय विश्वविद्यालय जब मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष था, बन सकती थी, जो प्रश्न आज कर रहे हैं, यूपीए 1 यूपीए 2 थी, हम भी गवर्नमेंट में इन्वॉल्व थे। तो ट्रांसफर ऑफ लैंड जो आज कर रहे हैं, बढ़िया आराम में से ट्रांसफर ऑफ लैंड भी हो सकता था। हम मुख्यमंत्री महोदय को हमने विधानसभा के अंदर, हमने भी और सभी लोगों ने कहा है, लेकिन यहाँ की सबसे पहले तो जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए जो उन्होंने, मुख्यमंत्री तो तैयार है, हमें कहते हैं पानी बिजली और फॉरेस्ट का खर्चा जो है, आप 30 करोड़ रुपए की बात करते हो, साथ में 210 करोड़ रुपया पानी बिजली का भी साथ ही मांग करते हो। आपने कभी ग्राउंड रियलिटी में वाइस चांसलर पूछना था, 30 करोड़ थोड़ी हो, वो तो आप उसके साथ साथ और भी मांग करें। लेकिन ये आपकी बात ठीक है, धर्मशाला के अंदर जो एक कैंपस जो है, जो उसकी रिपोर्ट है, उस कैंपस को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विधानसभा के अंदर भी कहा है। स्पेशल धर्मशाला का मामला नहीं है, मैंने 19 करोड़ रुपए की, आप तो धर्मशाला का मामला, 19 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बना के दी है हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में, वहां का विधायक हूं, और वहां 6 या 8 करोड़ अगर किसी ने शरण दी है तो वो सापर है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को जब कहीं भी नहीं चल रहा था तो वो सापर के अंदर ही चला है। यहाँ तो वाइस चांसलर ऑफिस चला, अभी तक नहीं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां। जो मशीनरी आई है, को 20-22 करोड़ रुपए की, तो वो मशीनरी अंदर जो लैब के अंदर लगी है। तो ये सापर की बात हो, धर्मशाला की बात हो, मुख्यमंत्री महोदय को कहेंगे, पैसे को वो जारी करेंगे। और अब तो मैं पढ़ रहा था कि देरे वाला कैंपस भी जो है वो तैयार है।